नमस्ते मेरी बहन, नमस्ते मेरे भाई। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है इस वक्त जो चल रही है। एवरी सेकंड आप देख भी रहे हो, नए नए अपडेट्स आ भी रहे हैं। पहलगाम रीजन में, कश्मीर में टूरिस्ट पे अटैक हुआ है। इंडियन हिंदू स्पेसिफिकली आदमियों पे अटैक किया गया है। अराउंड 30 के ऊपर नंबर हो चुका है अब तो, और नंबर बढ़े जा रहा है। जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 2 तुम्हारे कश्मीर के लोकल ही थे, बाकी 3 हैं शायद जो पाकिस्तान से हैं। काफी कोऑर्डिनेटेड अटैक था, प्लान्ड अटैक था। पहली चीज, जितने लोग भी हम बस प्रेयर कर सकते हैं कि भाई उनकी आत्माओं को शांति पहुंचे। ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एपिसोड है कि जिसके साथ हुआ उसकी पूरी जिंदगी अब इसके बाद से डिसरप्ट भी हो जाती है, डिफाइन भी करी जाएगी, और आप इस मोमेंट में जियोगे। अब आप पीटीएसडी जिसे कहते हैं, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अलग होता है, प्लस एक लाइफ का जो एक कोर्स होता है वो अलग लेवल पे डिसरप्ट हो जाता है। तुम्हारे सामने अगर तुम्हारे पिताजी के साथ, अगर तुम बच्चे हो, अगर तुम वाइफ हो और तुम्हारे हस्बैंड के साथ, अगर तुम माँ हो तुम्हारे बेटे के साथ, तुम्हारे सामने अगर उनको खत्म कर दिया जाए, तो आई डोंट थिंक ऐसी चीज है जिससे इंसान जिंदगी में कभी अब उभर पाएगा। आपने एक्चुअल में उन लोगों को भी साइकोलॉजिकली खत्म कर दिया है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये चीज कोई भूल नहीं सकता। और जब तक तुम ये भूल नहीं सकते, तुम अब नॉर्मल जिंदगी में जैसे जीते थे वैसे अब नहीं जी सकते उस ईज के साथ। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान इस कॉन्वर्सेशन में मैं जो देना चाहूंगा वो है परिवार को, फैमिली को, उन लोगों को जिन्होंने विटनेस किया, जिन्होंने अपना कोई खोया है, जो सबसे सत्य बात है। सेकेंड चीज आती है भाई, टेररिज्म इटसेल्फ। ये कोऑर्डिनेटेड प्लान्ड क्रूअल्टी है। यहां पे कुछ मनुष्य प्लान करके आ रहे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, और वो निर्दोष लोगों को टारगेट कर रहे हैं और उनको खत्म कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ ऑल ये कायरता है। वो टूरिस्ट हैं, वो अपने परिवार के साथ आया इंसान, यानी कि सबसे अपनी वल्नरेबल स्टेट में है। वो कोई प्रिपेयर्ड होकर नहीं आया इंसान कि हम यहाँ पे 50% रिस्क है इस चीज का। इंसान 100% सेफ्टी के साथ एक जगह पे अपने परिवार के साथ वक्त स्पेंड करने आया है। दैट्स इट, देयर देयर टू एंजॉय। सबसे वल्नरेबल लोग सबसे वल्नरेबल टाइम पे। तो सिलेक्टिव क्राइटेरिया ही देख लो, कितने बुजदिल, दो कौड़ी के, राक्षस प्रकृति के व्यक्ति हैं ये, ईविल जिसे आप कहोगे। सबसे ज्यादा हम निर्दोष व्यक्ति को कैसे चुन सकते हैं, किस जगह पे चुन सकते हैं, हाँ, जिससे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते वो फाइट बैक करेगा, क्योंकि अपने परिवार के साथ तो हो सकता है लड़े भी नहीं, क्योंकि उसको पता अगर मैं लड़ूंगा तो हो सकता है भाई मैं रिस्क में डाल रहा हूं अपने परिवार को। कुल मिला के मर्डरर्स हैं ये, और कुछ नहीं है उसके ऊपर। जितना ये आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है या होगा, उतना ही ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होता है। ये सब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं टेक्निकली, वरना इतना सारा पैसा इनके पास कहां से आ रहा है। फंडेड भी होते हैं बहुत प्रॉपर्ली ये लोग, पूरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है इनका, पूरे प्लान्स होते हैं। कितने सारे होते होंगे इनमें से ही जो हायर्ड होते होंगे, सिंपल मर्सनरीज। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोगों को रेडिकलाइज भी करते हैं ये, ताकि वो चीज जिंदा रहे, ताकि स्टेबिलिटी ना पाए। आई होप जल्द से जल्द इन लोगों की खोपड़ी में भरने योग्य जितनी भी गोलियां हो भरी जाएं, जिन्होंने भी कैरी आउट किए ये, और इनके पीछे जो भी बैठे हैं, जिन्होंने भी प्लान किया है इन सब चीज़ों को। आई होप उनका भी एक दिन आए, इनकी खोपड़ियों में अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ गोलियां इतनी भर दी जाएं। इनकी वांट ही प्रिडोमिनेंटली केओस है, इनकी वांट ही प्रिडोमिनेंटली कंप्लीटली डिसरप्ट कर देना है किसी भी तरह की स्टेबिलिटी को, ऑफ एनी काइंड। बाय द वे, अभी तुम देखो 22 मिलियन तुम्हारे टूरिस्ट आए थे 2023 में, उन्होंने रजिस्टर किया है। 22 मिलियन अगर टूरिस्ट आ रहे हैं गर्मियों के टाइम पे, तो भाई अच्छी खासी इनकम भी आती होगी, पता नहीं कितने लोगों का घर भी चल रहा होगा। एक झटके में उन्होंने पूरी पूरी इकोनॉमी को खत्म कर दिया, रीजन को डिस्टेबलाइज कर दिया वापस। जो भी टूरिस्ट के रूट थे, एटलीस्ट वहां पे जो भी रीजन था, जितने लोगों की इंप्लॉयमेंट थी, सब खत्म कर दिया एक झटके में। तो आप क्या करते हो, आदमी को वापस गरीब बनाते हो, वापस आदमी को कमजोर बनाते हो, आदमी को वापस आप डेस्परेट बनाते हो। क्योंकि डेवलपमेंट हो, जो कि तुम्हारा बहुत हद तक सरकार कोशिश करती है, सरकार ने ही तुम्हारा कोशिश किया है टूरिज्म को बहुत तगड़ी तरह से बढ़ावा देने का। टूरिज्म पे बहुत तगड़े लेवल पे पुश किया है सरकार ने ही, क्योंकि इतना सबको समझ में आता है ना कि अगर तुम किसी भी रीजन में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ले आते हो, पैसा डाल देते हो, बहुत सारे लोग खुश हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत हद तक प्रॉब्लम्स लाइफ में सॉल्व हो जाती हैं जब उनके घर में पैसा आने लग जाता है। भाई क्यों मरना चाहेंगे हम जाके। टूरिज्म बहुत बड़ा एक वार था, मे बी इसके पीछे एक मोटिवेशन यही थी कि टूरिज्म खत्म करो इस जगह पे, वापस गरीबी लाओ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तान का भी है, जो मिलिट्री सेक्शन है पाकिस्तान का, जो सपोर्ट करती है इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज को। वो आप कभी खत्म कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो वहां से भेजते रहेंगे।
तो ये एक अलग लेवल की प्रॉब्लम है। दिल में आई थिंक हमेशा बात तो ये रहती है कि काश इस चीज़ का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल पाए। परमानेंट इन द सेंस कि इस रीजन में पीस प्रिवेल करे, कश्मीर में इंसान घूम पाए, रह पाए बिना इस खतरे के। काश, बट आई थिंक ये चीज़ बहुत दूर है, क्योंकि जब तक आई थिंक चीज़ें इन्फिल्ट्रेट हो सकती हैं दूसरे जगह से जो कि बॉर्डर से हम सेपरेटेड हैं एक दूसरे से, तो वो चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस पार, क्योंकि इतने हद तक फंडिंग से लेकर इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान से आता है, तो वो जो रीजन हम कंट्रोल ही नहीं करते, तो एक खतरा ऑलमोस्ट हमेशा रहेगा। जहाँ तक अब की बात है, ऑब्वियसली तुम्हारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दे विल कैरी आउट ऑपरेशंस आफ्टर ऑपरेशंस, ढूंढने की भी, इनको खोज के निकालने के भी। अब यही उनका फोकस भी होगा इस वक्त। आशा करते हैं, होप करते हैं, प्रे करते हैं कि भाई जल्द से जल्द पकड़े गए ये लोग, इनकी खोपड़ियों पे गोलियां दागी जाएं। इसमें अब कोई दो राय की बात नहीं है कि भाई ऊपर पहुंचाएंगे इनको, ऑब्वियस बात है ये। लेकिन सैड बात यह है कि चीजें वहां तक खत्म नहीं होती, क्योंकि वहां से इन्फिल्ट्रेशन चैनल खुला है, और जब तक ये लोग इस पूरे रीजन को गरीब रखेंगे, ये हमेशा वल्नरेबल रखेंगे इस रीजन को। और ये बहुत सैड बात है कि इस रीजन को भी डेवलप नहीं होने देते ये। आई एम अज्यूमिंग स्ट्रैटेजी भी होगी उनकी, क्यों डेवलप होने दें? डेवलप हो जाएगा तो इनके हाथ से निकल जाएगा ना रीजन। बट दिस इज ओवरऑल वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग, अ वेरी वेरी सैड डे फॉर अस, फॉर आवर कंट्री, फॉर इंडियंस, एंड ऑल माई प्रेयर्स, ऑल माई सिंपथीज, माई हार्ट गोज आउट टू द फैमिलीज जिन्होंने अपना कोई एक खोया है।